शेख हसीना को फांसी की सज़ा। बांग्लादेश कोर्ट ने छात्रों की हत्या का दोषी माना, उम्र कैद की भी सज़ा। हसीना बोली, फैसला राजनीति से प्रेरित। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सोमवार को मौत की सज़ा सुनाई गई है। उन्हें ढाका के इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल में 5 में से 2 मामला हत्या के लिए उकसाने और हत्या का आदेश देने के लिए मौत की सज़ा दी है, जबकि बाकी मामलों में उम्र कैद की सज़ा सुनाई है। ट्रिब्यूनल ने उन्हें जुलाई 2024 के छात्र आंदोलन के दौरान हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा है। ट्रिब्यूनल ने दूसरे आरोपी पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान को भी 12 लोगों की हत्या का दोषी माना और फांसी की सज़ा सुनाई है। वहीं तीसरे आरोपी पूर्व आईजीपी अब्दुल्ला अल मामून को 5 साल की जेल की सज़ा सुनाई। मामून हिरासत में हैं और सरकारी गवाह बन चुके हैं। कोर्ट ने हसीना और असदुज्जमान कमाल की प्रॉपर्टी जब्त करने का आदेश दिया। सज़ा का ऐलान होते ही कोर्ट रूम में मौजूद लोगों ने तालियां बजाई हैं। शेख हसीना के अलावा पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान ने 5 अगस्त 2024 को तख्तापलट के बाद देश छोड़ दिया था। दोनों नेता पिछले 15 दिन से भारत में रह रहे हैं। मेरे खिलाफ आया यह फैसला गलत है, पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित है। इसमें मेरा पक्ष नहीं सुना गया। यह फैसला ऐसे ट्रिब्यूनल ने दिया है जिसे एक गैर निर्वाचित सरकार चला रही है। उनके पास जनता का कोई जनादेश नहीं है। यह गलत है। शेख हसीना बांग्लादेश की पूर्व पीएम। हसीना ने जिस कोर्ट की स्थापना की उसी ने सज़ा सुनाई। हसीना की मौत की सज़ा सुनाने वाली इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल की स्थापना उन्होंने ही की थी, जिसे 2010 में बनाया गया था। इस कोर्ट में 1971 के बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान हुए वार क्राइम्स और नरसंहार जैसे मामलों की जांच और सज़ा के लिए बनाया गया। हालांकि इस ट्रिब्यूनल को बनाने के लिए 1973 में ही कानून बना दिया गया था, लेकिन दशकों तक प्रक्रिया रुकी। इसके बाद 2010 में हसीना ने इसकी स्थापना की थी ताकि अपराधियों पर मुकदमा चल सके। पिछले साल प्रदर्शन रोकने के दौरान पुलिस ने आंदोलनकारियों और प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए लाठीचार्ज किया था। शेख हसीना के मामले से जुड़े सभी अपडेट। शेख हसीना पर 5 आरोप। पहला आरोप है हत्या का आदेश देना। दूसरा आरोप है भड़काऊ भाषण देकर हिंसा कराना। तीसरा आरोप है न्याय में बाधा डालना, सबूत मिटाने की कोशिश। आरोप चौथा है छात्र अबू सईद की हत्या का आदेश देना। आरोप 5 चाखार पुल में 5 लोगों की हत्या कराना और उनकी लाशें जलाना। शेख हसीना आरोप 1, आरोप 2, आरोप 3 में दोषी पाई गई हैं। उन्हें पहले और दूसरे आरोपों में मौत की सज़ा मिली है। हसीना फैसले के खिलाफ 30 दिन में याचिका दायर कर सकती है। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान को 30 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार दिया गया है। यह अपील बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट के अपील डिवीज़न में दाखिल करनी होगी। सुप्रीम कोर्ट को 60 दिन के भीतर इस अपील पर फैसला देना अनिवार्य है। हालांकि ट्रिब्यूनल ने एक महत्वपूर्ण शर्त रखी है कि अपील इन एब्सोल्यूटो यानी देश से बाहर रहकर नहीं की जा सकती। अपील करने के लिए दोषियों का शारीरिक रूप से बांग्लादेश में मौजूद होना जरूरी है। अगर सुप्रीम कोर्ट भी सज़ा को बरकरार रखता है तो उनके पास बचने का आखिरी रास्ता राष्ट्रपति से दया याचिका क्लेमेंसी पिटीशन दाखिल करना होगा। अटॉर्नी जनरल बोले, हसीना के गिरफ्तार होते ही फैसला अमल में लाएंगे। बांग्लादेश अटॉर्नी जनरल असदुज्जमान ने कहा है कि इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल द्वारा सुनाई गई सज़ा गिरफ्तारी के उसी दिन से लागू हो जाएगी। उन्होंने बताया कि यह सज़ा आगे के लिए टाली नहीं जाएगी, बल्कि गिरफ्तारी होते ही तुरंत अमल में लाई जाएगी। ट्रिब्यूनल के फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस मामले में 2 आरोपियों की मौत की सज़ा मिली है। वहीं एक आरोपी जिसने बाद में गवाही देकर सहयोग किया है, उसे परिस्थितियों को देखते हुए 5 साल की उम्र कैद सुनाई गई है। अटॉर्नी जनरल ने स्पष्ट किया है कि ट्रिब्यूनल का फैसला पूरी तरह वैध है। जैसे दोषियों को हिरासत में ले लिया जाएगा, कोई देरी किए बिना सज़ा लागू कर दी जाएगी।